बचपन में दो बच्चों ने खेल खेल में शादी करने का नाटक किया था। उन्होंने तो एक नकली शादी का कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया था। दोनों घर वालों को ये बात मजेदार लगी और सबने हंसकर हामी भर दी। कुछ ही समय बाद लड़के का परिवार दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। रवाना होने से पहले दोनों ने वादा किया 17 साल बाद सच में एक दूसरे से शादी करेंगे। सालों की रफ्तार तेज थी और शादी की तारीख आखिर आ ही गई। लड़का बड़ा होकर अरबपति CEO बन चुका था। लड़की अनाथ हो गई थी। उसके पास बस वही पुराना बचपन वाला कॉन्ट्रैक्ट बचा था। वो अकेले लड़के के शहर पहुंची। शादी का जोड़ा पहनकर वेडिंग हॉल में गई, लेकिन हॉल पूरी तरह खाली पड़ा था। दूल्हे ने शादी से साफ इनकार कर दिया था और उसी सुबह विदेश के लिए उड़ान भर चुका था। लेकिन उसकी अमीर माँ को वो लड़की बेहद पसंद आई। उन्होंने कहा, मेरी बहू सिर्फ यही लड़की होगी, और वहीं के वहीं दोनों की कानूनी शादी करवा दी। CEO 4 साल तक वापस नहीं आया। इन 4 सालों में उसने एक बार भी अपनी पत्नी को फोन नहीं किया। उसे ना उसका नाम पता था, ना चेहरा। विदेश में उसने एक खतरनाक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया, $1 ट्रिलियन की कंपनी। घर लौटे ही उसने सबसे पहले कहा, मुझे तलाक चाहिए। उसे अपने फैमिली द्वारा जबरन करवाई गई शादी से नफरत थी। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को कहा कि वो देश का सबसे बड़ा डाइवोर्स लॉयर हायर करे। जिस बात की उसने कल्पना भी नहीं की थी, वो वकील वहीं उसकी अपनी पत्नी थी। शादी के बाद लड़की ने कभी उसके घर की ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वो खुद मेहनत करती रही और एक फेमस डाइवोर्स अटॉर्नी बन गई, जो कि कभी कोई केस नहीं हारती थी। दोस्त ने जब उनका परिचय कराया और CEO का नाम लिया, लड़की एकदम ठिठक गई। वही नाम जो उसकी शादी के सर्टिफिकेट पर था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई हलचल नहीं आने दी। पहले वो पक्का यकीन करना चाहती थी। CEO के दोस्त ने बताया कि ये वानचांग इंटरनेशनल वाला CEO है, ना कि उसी नाम वाला कोई लोकल बिजनेस। ये सुनकर लड़की ने गहरी सांस ली। उसे लगा शायद ये सिर्फ नामों की समानता है। वानचांग तो दुनिया की नंबर 1 ग्लोबल कंपनी थी। फिर उन्होंने तलाक के पेपर पर बात शुरू की। CEO ने उसे परखने के लिए पूछा, तुम्हें डाइवोर्स केस लड़ना इतना क्यों पसंद है? लड़की ने कहा, जबरदस्ती की शादी एक जेल होती है। दो लोग अगर खुश नहीं हैं, तो उनका साथ रहना दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देता है। मैं उन्हें आजाद होने में मदद करती हूँ, इसमें मुझे कोई अफसोस नहीं। उसकी ये बात सुनकर CEO बहुत खुश हुआ। बोला, बस ऐसी ही वकील मुझे चाहिए। लड़की लैपटॉप खोलकर उसके केस के नोट्स लेने लगी। CEO बोला कि उसे अपनी पत्नी से कोई लगाव नहीं। ये शादी बस परिवार की प्रॉपर्टी बांटने की जबरदस्ती थी। वो 10 मिलियन कैश देने को तैयार था। लड़की के दिमाग में और सवाल घूमने लगे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी ये ऑफर क्यों ठुकराएगी। दोस्त ने समझाया, भाई वो विदेश में बहुत बड़ा साम्राज्य बना चुका है। 10 मिलियन तो उसके लिए मोजे खरीदने जितना मामूली है। उसे लगता है पत्नी बहुत ज्यादा मांग लेगी, इसलिए वो मुकदमा करके तलाक लेना चाहता है। CEO बोला कि उसकी पत्नी मानने वाली नहीं है, लेकिन पैसे से शायद मामला खत्म हो जाए। इतने में लड़की की सास का फोन आया, तुम्हारा पति 4 साल बाद घर लौटा है, जल्दी वापस आ जाओ। लड़की ने तुरंत मीटिंग छोड़ दी। CEO को अचानक उसका उठकर जाना अजीब लगा। उसने दोस्त से शिकायत की, ये कैसी टॉप लॉयर है? दोस्त ने चिढ़ाते हुए कहा, भाई जिस तरह तुम